डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने की के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से विद एग्जाम्पल कवर किया। उसके साथ साथ हमने सुपर की और कैंडिडेट की को विद एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हमें प्राइमरी की को कवर करना है। प्राइमरी की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितनी भी टाइप ऑफ कीज़ हैं उन सब में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। प्राइमरी की बेसिकली एक कैंडिडेट की है जिसको चूज़ किया जाता है ताकि किसी रिलेशन में जो रोज़ हैं, टपल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन प्राइमरी की में दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका होना ज़रूरी है। वो दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ यूनिक एंड सेकंड इज़ नॉट नल। यानी कि जो प्राइमरी की वो कैंडिडेट की जिसको हमने एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट किया वो यूनिक होनी चाहिए और वो नॉट नल होनी चाहिए। यूनिक प्लस नॉट नल। अगर प्राइमरी की को मैं अदर वर्ड्स में डिफाइन करूं या दूसरे तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक रिलेशन में, एक टेबल में हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज हैं। उन सभी कैंडिडेट कीज में से मोस्ट सूटेबल, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो कैंडिडेट की है उसको प्राइमरी की बनाया जाता है। बाकी जितनी भी कैंडिडेट कीज बच जाती हैं उन सबको अल्टरनेटिव या सेकेंडरी कीज बोला जाता है। क्योंकि हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी की हम उसको बनाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे जो कि यूनिक हो और नॉट नल हो। अब इस पूरी कहानी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है, हम बात कर रहे हैं RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है वो रिलेशन में ही स्टोर किया जाता है। तो ये एक रिलेशन है स्टूडेंट के नाम से। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप देखो तो इन सभी एट्रीब्यूट्स में हमारे पास बहुत सारी कैंडिडेट कीज हैं। अब इन सभी कैंडिडेट कीज में से हमने एक मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट की को सिलेक्ट करना है एज अ प्राइमरी की। कोई भी जो डेटाबेसेस हैं उसमें जो भी रिलेशन होंगे, जितने भी रिलेशन हैं, हर रिलेशन में एक प्राइमरी की जरूर होती है। और प्राइमरी की का डिसीजन कौन करता है कि किस जो कैंडिडेट की है उसको प्राइमरी की बनाना है? ये मोस्टली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसको डिसाइड करता है। क्योंकि उस की बेस के ऊपर जो डाटा है रिकॉर्ड्स का, जो रोज का, उसको फेच किया जाता है, उसको एक्सेस किया जाता है। अब इस टेबल में कौन कौन सी हमारे पास कैंडिडेट कीज हैं, वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो SID है ये भी कैंडिडेट की है क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी कैंडिडेट की है। और थर्ड नंबर पर जो रोल नंबर है, रोल नंबर भी कैंडिडेट की है। इसी तरह से नेम ये कैंडिडेट की नहीं है, मार्क्स भी नहीं है, डिपार्टमेंट भी नहीं है, कोर्स भी नहीं, मोबाइल नंबर जो है ये भी कैंडिडेट की है। तो इस रिलेशन में हमारे पास चार जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या है? कैंडिडेट की है। अब हमें इन चारों एट्रीब्यूट में से, इन चारों कैंडिडेट कीज में से एक एट्रीब्यूट को, एक कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाना है। अब वो कौन सा हो सकता है? अब इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, मोस्ट सूटेबल कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करूं मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर हर एक का डिफरेंट ही होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो। सम टाइम वो एक मोबाइल नंबर को यूज़ कर रहा हो, सम टाइम वो दूसरे को यूज़ कर रहा हो। इसी तरह से जीमेल जो है ये भी एक प्राइमरी की बन सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल जीमेल्स होती हैं। सम टाइम वो एक को देता है अपने डिपार्टमेंट में कि ये मेरे रिकॉर्ड में रखो, हो सकता है कि वो उससे गुम हो जाए या वो उसको नहीं यूज़ कर रहा तो वो दूसरी सम टाइम दे दे, तो वहाँ पर भी हमारे पास प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारे पास ये जो मोबाइल नंबर है ये एक गुड डिसीजन नहीं होगा कि हम इसको प्राइमरी की बनाएं। अब हमारे पास तीन बच गए, SID, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। अगर मैं SID की बात करूं जिसको स्टूडेंट ID बोलते हैं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है।
अब कहानी को समझिए। फॉर एग्जाम्पल इस डाटा, ये जो हमारे पास रिलेशन है, इसको हम इंटरफेस को अपने माइंड में लेकर इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस है। इस इंटरफेस में अगर हमने कोई एक वैल्यू जो देनी है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमने डाटा को सर्च करना है, तो हमारे पास सेंसेबल एट्रीब्यूट कौन सा होगा, वो कौन सी कैंडिडेट की होगी जिसको हम यहां पर लिखें, उसको सर्च करें स्टूडेंट, तो डाटा उसका हमारे पास ये सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आ जाए। तो अगर मैं बात करूं SID जो कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका स्टूडेंट को पता नहीं। मैं एज अ स्टूडेंट अगर सर्च करना चाह रहा हूं तो मुझे स्टूडेंट आईडी का पता नहीं है कि मेरी कौन सी, तो ये भी एक गुड आइडिया नहीं है, एक अच्छा डिसीजन नहीं है। ये एक अप्रोप्रिएट जो है सूटेबल एक कैंडिडेट की नहीं है जिसको हम जो है वो प्राइमरी की बनाएं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में से हमने दोनों में से एक को प्राइमरी की बनाना। रोल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रोल नंबर जहां पर हमारे पास छोटी डेटाबेसेस होती हैं वहां पर हम इसको प्राइमरी की बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दूं जिसके अंदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, वहां पर इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है। अब सेमेस्टर 1 है, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। हो सकता है इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सो ऑन। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स को अपनी ऑनलाइन रोल नंबर स्लिप को फेच करना होता है तो उन्हें रोल नंबर का पता भी नहीं होता, और इसलिए हम क्या करते हैं जी, रोल नंबर को भी जो है वो प्राइमरी की सेट नहीं करते। हम करते हैं किसको सेट, रजिस्ट्रेशन नंबर को। रजिस्ट्रेशन नंबर चाहे जितना भी बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कितना भी बड़ा इदारा हो, यूनिवर्सिटी हो, वहां पर हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डिफरेंट होगा और कभी भी वो नल नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट, यानी कि दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं, यूनिक भी और नल भी। जो भी स्टूडेंट इनरोल हुआ फौरन से उसको एनरोलमेंट नंबर या जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं वो उसको अलॉट कर दिया जाता है। जैसे उसको वो अलॉट कर दिया जाता है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यानी कि इसके दो फायदे हैं, एक तो हर स्टूडेंट के पास वो होगा, वो नल भी नहीं होगा, और स्टूडेंट को पता भी होगा। हर स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का पता होता है। तो ये मोस्ट सेंसिबल एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं, या जिसका एक सेंस बनता है कि हम एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको सिलेक्ट करें। ये एक मोस्ट सूटेबल एट्रीब्यूट है, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट की है, जिसको हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की। तो इसको हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की। जैसे ही प्राइमरी की होगा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो हम यहां पर लिखेंगे XA04, सर्च वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इस की से ये जो SID, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट, कोर्स, मोबाइल नंबर, ये सारे का सारा डाटा हमारा जो है ये फेच हो सकता है। हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस इंटरफेस। तो यहां पर ये जो हमारे पास 4 कैंडिडेट कीज थी, इनमें से हमने एक कैंडिडेट की जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको सिलेक्ट किया प्राइमरी की, क्योंकि ये मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट की है और इसमें वो जो दोनों रूल्स बोल सकते हो या दोनों कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल हो रही हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यूनिक भी है और उसके साथ साथ नॉट नल भी है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इन सभी चारों कैंडिडेट में से प्राइमरी की, और बाकी की जो कीज बच गई जिनको प्राइमरी की नहीं बनाया गया उनको बोला जाता है अल्टरनेटिव कीज, या हम उसको सेकेंडरी कीज बोलते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइमरी की का। प्राइमरी की को सिलेक्ट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट, या आप इसको बोल सकते हो एक लॉजिकल जो है वो एक स्टेप है, एक काम है। तो इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं डेटाबेसेस में, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर डाटा को फेच किया जाता है, डाटा को एक्सेस किया जाता है। और हर डेटाबेसेस में जो रिलेशंस होते हैं, हर रिलेशन का एक जो एट्रीब्यूट है उसको प्राइमरी की जरूर बनाया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी की हर रिलेशन में जरूर होती है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।